शब्द को संभल संभल के बोलिए, क्योंकि शब्द के ना होते हाथ पाँव। एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है मेरा भारत। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उस देश की निवासी हूँ जहाँ पे वीर वीरांगनाओं ने अपने योगदान, अपने बलिदानों से उन्होंने हमें यह स्वतंत्र भारत दिलाया है। मेरा भारत देश बहुत महान है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के लोग भारत देश में निवास करते हैं। किसी ने सही कहा है, भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्नता में एकता लाता है। इसीलिए तो मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। आज के समय में हमारा भारत देश विकसित कदमों पे चल रहा है, जिसमें नर और नारी दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आज हमारे भारत देश में बहुत सारी चीज़ों में मुझे कमी नज़र आ रही है। सबसे पहले, आज हम केवल तकनीकी के उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। क्या ये सही है? ये तो एक प्रकार की समस्या है ना। हमें केवल तकनीकी को उपयोगी नहीं करना है, हमें तकनीकी को निर्माणकर्ता भी बनाना है। हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज हम जो प्रकृति हमारी माँ है, जो प्रकृति हमारी जननी है, जो मिट्टी हमारी माता है, आज हम उन सभी चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। मन बहुत ही दुखी होता है। एक समय जो हमारा भारत देश प्रकृति के लिए, कृषि के लिए बहुत ही जाना जाता था और आज के समय में इन सभी चीज़ों का दोहन हो रहा है। तो हमें क्या समझना होगा? हमें यह समझना होगा कि ये जो प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, जो मिट्टी को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, क्या ये करना सही है? नहीं, ये पूर्ण रूप से गलत है। तो अगर हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम यहाँ के भारतीय हैं, अगर हम यहाँ के युवा हैं, तो हमारा फर्ज बनता है इन सभी चीज़ों को ठीक करने का। हमें पता हम अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत एक से होती है ना, तो सबसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप शुरुआत स्वयं से पहले कीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर ये सफल हो सकता है। हम ज़रूर ही अपनी प्रकृति को फिर से सुरक्षित कर सकते हैं और मिट्टी को बचा सकते हैं। और आज के समय में युवा की भी मुझे बहुत जैसे कि आज हम लोग अत्यधिक क्या करते हैं, तकनीकी में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। आप हमारे देश के युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, हम सभी युवा हैं। तो हमारा फर्ज बनता है ना, अपनी मेहनत से, अपने निरंतर प्रयास से ये जो मेरा भारत है, एक महान भारत बनाने का। तो बहुत हमें अच्छा लगेगा कि हमारा भारत देश और देशों के साथ और विकसित देशों के साथ कदम में कदम मिला के आगे बढ़े। हम ये कर सकते हैं ना, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि युवा के अंदर बहुत जोश होता है। अगर आज के युवा निरंतर मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो हम अपने भारत देश को बहुत ही सुंदर रूप दे सकते हैं। तो हमें अब समझने की आवश्यकता है और हम ज़रूर से ज़रूर इन बातों को समझेंगे। सिर्फ आप कोशिश कीजिए और अपने भारत देश को महान बनाइए। इन कमियों को भी मिटा सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास किससे करना होगा? स्वयं से। अच्छाई की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से होती है। तो 15 अगस्त को बहुत ही जोशों से मनाना है, बातों को बताना है सभी को, और अपने प्रकृति, अपनी मिट्टी और अपने हर एक स्वदेशी चीज़ों का सम्मान करना है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।